नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। कल है शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शीतला अष्टमी पूजते हैं उनको शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि शीतला माता के लिए हमें क्या प्रसाद बनाना चाहिए और हमें क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, पूजा विधि क्या होती है, किस तरह से हमको पूजा करनी होती है। तो हमारे यहाँ तो दोस्तों पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो पूड़ियाँ बिना नमक की बनती हैं, गुलगुले से बनाए जाते हैं। कहीं मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, कहीं बिना नमक के बनाए जाते हैं बेसन के, कहीं हलवा, कहीं साकल बनाई जाती है आटे की। तो जैसा आपके परिवार में होता हो उस तरह से आपको प्रसाद बनाना है। अगर आप शीतला सप्तमी पूजने जा रहे हैं और आपको नहीं जानकारी है कि आपके घर में क्या बनाया जाता है, आपके परिवार में किस तरह से पूजा होती है, तो आप आटा सान लीजिए बिना नमक का, उसकी पूरियाँ बना लीजिए। आटे का हलवा बनाना है और आपको इसके अलावा आटे के गुड़ या शक्कर के गुलगुले बना लेना है। तो सरल सा जो प्रसाद हो वो आप बना सकते हैं। वरना अगर आपकी सासू माँ को पता हो किस तरह से बनाया जाता है आपके प्रसाद, तो फिर आप वही बनाइए। और नहीं पता है आपको कि आपके यहाँ क्या बनाया जाता है, तो आप हलवा पूड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ गुलगुले, जो कि आटे के और बेसन के बनते हैं हमारे यहाँ। ये 7 बनते हैं, 7 साकल बनती हैं और आटे बनते हैं। तो आप इनको ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि जब ये गुलगुले अगर मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं तो ये फूटने लगते हैं। देखिए इस तरह से। तो आपको पहले हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है, हाई या हाई मीडियम फ्लेम पर। उस तरह से आपको फिर फ्राई करके बस रख लेना है। मीडियम फ्लेम पर आप इनको बहुत देर तक फ्राई ना करें, नहीं तो ये फूटने लगते हैं, आपके ऊपर तेल के छींटे आ सकते हैं। तो आप सावधानी से इनको बनाइएगा। और इस तरह से हमारे यहाँ साकल बनाई जाती हैं। ये आटे को हमने लंबे शेप में तैयार कर लिया। अब इस तरह से हम इसको बल दे देंगे तो ये साकल बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए। और इस दिन के लिए लोग दही बड़े बनाते हैं। अगर आपके घर में दही बड़े बनाने की प्रथा है तो आप बना सकते हैं, और अगर आपके घर में दही बड़े बनाने की प्रथा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर दही बड़े ना बनाना चाहें तो आप सिर्फ दही भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दही ठंडा माना जाता है और शीतला माता को सभी ठंडी चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए इस तरह से साकल बनाकर मैंने फ्राई कर ली हैं। अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो कढ़ाई में जब तेल बचता है या घी बचता है, जिसमें भी आप प्रसाद बनाते हैं, तो उसको खाली कर लीजिए और जो थोड़ा सा तेल या घी बचता है उसमें आप हलवा बना लीजिए। कई जगह माता के लिए तेल का हलवा बनाया जाता है। तो जिसके यहाँ जो प्रथा हो, जो रीति रिवाज हो, उस हिसाब से हमको करना चाहिए। जब कढ़ाई खाली करके थोड़ा सा तेल या घी बचाकर उसमें हलवा बनाया जाता है, इसको कढ़ाई सिराना बोलते हैं। मतलब जब प्रसाद बनाते हैं तो सबसे आखिरी में हलवा बना लिया जाता है, और आगे जो माता रानी के लिए खाना बनता है, पूड़ी दही बड़े वगैरह, उसके लिए अलग से कढ़ाई रखी जाती है। तो ये देखिए, मैंने नहाकर पहले प्रसाद बनाया, फिर मैंने दही बड़े के लिए अलग से कढ़ाई रखी है। अब इसी कढ़ाई में हम पूड़ी वगैरह सभी चीज़ें बनाएंगे। दही बड़े की शानदार रेसिपी का वीडियो मैं अभी लेटेस्ट में ही अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही फूले फूले और एकदम सॉफ्ट दही बड़े बनकर रेडी होते हैं। इसके अलावा आप ठंडे खाने में पूड़ी, एक सूखी सब्ज़ी, एक रसे वाली सब्ज़ी, चावल और मीठी पूड़ी बना सकते हैं। मीठी पूड़ी इस दिन अवश्य बनाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों पूजन सामग्री की, और हमें पूजा कैसे करनी है इस दिन। आपके घर के पास में जो शीतला माता का मंदिर हो वहाँ आप चले जाएं। अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो 5 पत्थर को आप अपने घर के आंगन में रख कर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता के लिए आपको ठंडा जल लेकर जाना है। सबसे पहले आप शीतला माता को 1 लोटा ठंडा जल चढ़ाएं। फिर हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, ये सभी चीज़ें उनको अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद ये जो सफ़ेद कागज़ आप देख रहे हैं माता जी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये ताव कहलाता है। अगर गुस्सा आता है तो इससे ठंडक मिलती है। तो ये ताव आप शीतला माता को अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को चुनरी चढ़ा सकते हैं या ब्लाउज पीस चढ़ा सकते हैं। फूल माला चढ़ाएं। सुहाग की सामग्री में जो आपके पास अवेलेबल हो वह सुहाग की सामग्री आप माता रानी को अर्पित करें। इस दिन आप जो सुहाग की सामग्री माता रानी को चढ़ाते हैं वो आपको मंदिर में ही छोड़कर आना है, उसको आपको लेकर नहीं आना है। हमारे एरिया में जो प्रसाद हमने बनाया है, साकल,
वो जो गुलगुले और पूड़ियाँ वगैरह वो ऐसे ही चढ़ाई जाती हैं, 2-2 के सेट में 7 जगह बनती हैं। तो 5 सेट यहाँ माता रानी के आगे रखे जाते हैं और जब हम माता रानी के आगे वह पूड़ियाँ रखते हैं तो पंडित जी उठाकर उनको अलग रख लेते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती हैं। और कहीं कहीं पर मिट्टी के डबले या जिन्हें मिट्टी के सकोरे कहते हैं, उनमें प्रसाद रखकर माता रानी को अर्पित किया जाता है। नारियल लेकर जाएं और माता रानी को नारियल अवश्य रूप से चढ़ाएं। नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर एक सिक्का रखें और माता रानी को अर्पित करें। माता रानी के पास कुछ देर नारियल रखें, उसके बाद आप नारियल को किसी के द्वारा बधरवा लें। कोई लड़का हो, मंदिर में पंडित जी हो, कोई भी हो ऐसे नारियल बधारने वाला, उससे आप नारियल बधरवा लें। जब भी इस तरह से थाली लेकर पूजा करने जाएं दोस्तों मंदिर में, तो नंगे पैर ही जाना चाहिए, चप्पल पहनकर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जब हम थाली लेकर जाते हैं तो थाली हाथ में लेते हुए हमें चप्पल धारण नहीं करनी चाहिए। आपको थाली में कपूर, अगरबत्ती, दिया, धूप बत्ती ये लेकर जाना है। धूप बत्ती या अगरबत्ती में से कोई एक भी लेकर जा सकते हैं। आपको घी का दिया या तेल का दिया, जो भी आपके परिवार में लगाया जाता हो, कई जगह माता जी को तेल का दिया लगाया जाता है, तो आप लेकर जाएं। और मंदिर में वह दिया बिना जलाए ही आपको रख कर आना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह आपको कुछ भी नहीं जलाना है, ऐसे ही छोड़ कर आना है। और नारियल में से आप थोड़ा सा टुकड़ा माता जी को चढ़ाकर आएँ, बाकी नारियल आप प्रसाद रूप में घर ले आएँ। माता रानी के लिए चावल के आटे का लेपन ले जाएं। चना दाल आपको भिगोकर ले जानी है, कहीं कहीं पर चने भी ले जाए जाते हैं। चने ठंडे होते हैं इसलिए चढ़ाए जाते हैं। दही आपको ज़रूर ले जाना है। सभी आवश्यक सामग्री और पूजा विधि मैंने आपको बता दी दोस्तों। माता रानी की पूजा करने के बाद अगर मंदिर में पीपल का पेड़ हो तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए और माता रानी के माथे पर सिंदूर लगाकर अपनी मांग में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद मंदिर के दरवाजे पर आपको 10 हाथे लगाना है, दोनों साइड 5-5, और जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर इस तरह से 5 पत्थर रखकर वहाँ पर पूजन करना होता है। थोड़ा सा जल से उस जगह को शुद्ध कर लें, फिर वहाँ पर आप 5 पत्थर रखें, फिर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करके हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, दही, चना दाल, लेपन और सभी चीज़ें अर्पित करें, अक्षत वगैरह। उसके बाद आपको वहाँ जो पूड़ी के आपने सेट बनाए हैं, एक आपको वहाँ चढ़ाना है। कहीं कहीं पर मंदिर के बाहर भी लोग इस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर भी ऐसा माना जाता है कि अगर हम 5 पत्थर की पूजा करते हैं तो वह भी शीतला माता की पूजा ही मानी जाती है। तो 14 पूड़ियों के 7 सेट हमने बनाए थे, तो 5 मंदिर में चढ़ा दिए। 5 मंदिर के बाहर जब इस तरह से हम पत्थर का पूजन करते हैं, हमको वहाँ चढ़ाने हैं। और 5 हमको जहाँ होलिका दहन करते हैं वहाँ पर भी इस तरह से 5 पत्थर रखकर पूजा करना है, वहाँ पर भी हमें चढ़ाना होते हैं। किसी के यहाँ मटके की पूजा इस दिन की जाती है, तो कई लोग वहाँ पर इस तरह से पूजा करके 5 पत्थर की और फिर ये जो पूड़ी का प्रसाद है ये अर्पित करते हैं और फिर यह प्रसाद गाय को खिला दिया जाता है। होली के बाद दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और माता रानी को ठंडक प्रदान करने के लिए यह पूजा की जाती है, उन्हें ठंडी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। पूजा विधि देखते हुए मैंने आपको पूजन की सारी सामग्री बता दी है। जो सामग्री मैंने आपको बताई, इसके अलावा कहीं कहीं पर बड़कुल्ले की माला भी चढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप कलावा अवश्य रूप से ले जाएं, तो जहाँ जहाँ पर भी आप 5 पत्थरों की पूजा करें वहाँ पर आप कलावा अवश्य रूप से अर्पित करें। चना दाल और दही तो आपको सारा चढ़ा देना है दोस्तों, लेकिन जो लेपन है वो हमें बचाकर लेकर जाना है घर पे, क्योंकि दरवाजे पर हमें इस लेपन से हाथे बनाना होते हैं। क्योंकि जब इस लेपन से हम अपने घर के दरवाजे पर दोनों साइड हाथे बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की कृपा हम पर बनी रहती है। अगर घर में बच्चों को या किसी और को माता निकले या कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो वह शीतला माता की कृपा से ज़्यादा कष्ट नहीं देती और जल्दी ही ठीक हो जाती है। मंदिर से कभी भी खाली लोटा नहीं लाना चाहिए। जब आप माता रानी को जल चढ़ाएं तो थोड़ा जल उसमें बचा कर लाएं और घर पर जल लाकर अपने पूरे घर में जल के छींटे दें और सभी को थोड़ा थोड़ा सा जल उनके हाथों में दें ताकि वो उसको पिएं और अपने चेहरे और शरीर पर उन हाथों को लगाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हिंदू धर्म के रीति रिवाज और त्योहारों से संबंधित वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। शीतला माता की पूजा से संबंधित 2 वीडियोस मैं पहले भी लेकर आ चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी सारे नियम मैंने उसमें बताए हुए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगा है तो
शीतला माता की पूजा के बाद बासी भोजन ही खाना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गर्म भोजन नहीं बनाना है। इस दिन घर में सुबह के समय आपको चूल्हा नहीं जलाना है। शीतला माता की पूजा के बाद उनके प्रसाद के रूप में इस बासी भोजन का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।